Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the exercise 3B of book D2. Today we will do it students. Let's start students. Factorize each of the following. अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। और फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, सबसे पहले वो जो है ना हम सीखेंगे कि हमने फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। इधर ये ए स्क्वायर है 9a + 8। ये ए को आपने 8 के साथ फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है। जब ये मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा तो हमने ऐसा एक प्लस माइनस वाला इसका फैक्टर ढूंढना है कि जिसको हम प्लस या माइनस करें तो ये हमारी मिडल वाली टर्म आए, ठीक है। ये अब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जिससे आपको जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ये मैं इधर करती हूँ। देखिए ए स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो हमारे पास आता है 8a स्क्वायर, ठीक है। अब ये 8a स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये 8a स्क्वायर आया है, लेकिन हमने इसके फैक्टर्स इस तरह के बनाने हैं कि हमारे पास जो है ना वो 9 नहीं आए। हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आए, और अगर हम उसको प्लस करें तो हमारे पास जो है ना वो ये 9 नहीं आए। देखिए इसके जो फैक्टर्स हैं ना वो यही हैं, 8 + 1 तो वो 9 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यही जो है ना ये इसके फैक्टर्स हैं, 8a और ये +1a, ये इसका जो है ना 8a स्क्वायर के फैक्टर हैं। देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 8a को 1a के साथ तो हमारे पास आता है 8a की स्क्वायर, लेकिन अगर हम इसको प्लस करें 8a + 1a तो ये हमारे पास आता है 9, ठीक स्टूडेंट्स। तो इधर हम इसके फैक्टर्स यही लिखेंगे, 8a + a + 8, ठीक स्टूडेंट्स। इसको ये है कि इधर से हम अब उसके बाद इस स्टेप के बाद जब हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए तो हम आगे से देखेंगे कि इसमें से इन दो वैल्यूज़ के अंदर से कौन सी चीज़ कॉमन निकल रही है। इधर क्या आ रहा है कॉमन, a, लेफ़्ट क्या रह रहा है a + 8, इधर a + 8, और इसका कॉमन क्या आ रहा है 1। 1 वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये अंडरस्टूड बात होती है कि इधर 1 आ रहा है, ठीक है। और फिर हम इसके जो है ना ये आगे ये 8a इसमें से फिर आगे हम जो है ना वो देखेंगे हमारा क्या कॉमन निकल रहा है। देखिए इस पूरी वैल्यू के पास भी a + 8 कॉमन है और इसके पास भी है, तो ये जो है ना हमारा कॉमन निकल आएगा, और बाकी जो हमारा लेफ़्ट रह जाएगा वो रह जाएगा a + 1, ठीक। और यही आंसर है हमारे पार्ट नंबर ए का। जी स्टूडेंट्स, फिर हम ये इधर जो है ना ये इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। ये देखें, ये b की स्क्वायर प्लस ये 5b + 3b + 15। अब इस वाले में से देखें, इस पार्ट में से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, b कॉमन निकल रहा है, लेफ़्ट रह रहा है b + 5, और नेक्स्ट वाले में से हमारा 3 कॉमन निकल रहा है, और क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब इन दोनों, एक ये पूरी वैल्यू है और एक ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। इस पूरी वैल्यू में से कॉमन आ रहा है b + 5 और लेफ़्ट हो रहा है b + 3, ठीक। और यही हमारे इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब ही है कि जो है ना उनको हमने रीसॉल्व कर देना है जो है ना छोटी पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ना तो हमारा एज इट इज़ यही आंसर आता है, ठीक है। नाउ पार्ट नंबर सी। अब हम 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 20। अब हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारे पास आए -9, प्लस माइनस करें -9 आए, ठीक है। ये फैक्टर्स बनाने के लिए एक जो होता है ना, अगर ना पता चले हमने क्या फैक्टर्स बनाने हैं तो हम उसका एलसीएम भी ले लेते हैं, ठीक है। इधर मैं आपको एलसीएम लेके बताती हूँ कि हम किस तरह जो है ना हमें पता चलेगा कि ये मिडल वाली जो है ना ये आती है, ठीक है। इट्स मीन्स इसको ये भी कहते हैं कि जो है ना हमने मिडल टर्म जो है ना ब्रेक करनी है। ये जो मिडल वाली चीज़ है ना इसको हम ब्रेक करते हैं और उसको जो है ना फिर हम जो है ना उसका आंसर राइट डाउन करते हैं। इसको ये देखें, ये 2, ये 10, 2 5 और फिर 5 1 = 5, ठीक है। अब ये जो है ना इसके सारे फैक्टर्स बन गए। ये देखें 2 2 = 4,
4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो 20 आता है, ठीक है। एक ये फैक्टर हो गया, और 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तब भी 20 आता है। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। अब हमें कौन सा चाहिए, ये देखें 2 4 में अगर हम 5 प्लस करें तो हमारे पास जो होता है ना वो 9 आता है, ठीक। फिर इसी तरह जो है ना हमने रिगार्डिंग अपने साइन भी इसी तरह जो है ना वो चेंज उसके मुताबिक लगाने। ऊपर हमें -9c चाहिए ना, तो ये देखें sin 4 और -5, ठीक है। इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है -9, ठीक। और अगर इन्हीं वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है +20, जो कि हमारी पूरी सिचुएशन के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर जो है ना, एक्सप्रेशन के ऊपर वो जो है ना वो अप्लाई हो रहा है। तो ये वाली जो है ना ये फैक्टर हम इसके बनाएंगे, c किसके, -4 c -5c और +20। इसमें से कॉमन लिया ये c आया, बाकी पीछे लेफ्ट रह गया c -4, और इधर से -5 कॉमन लिया तो रह गया c -4, ठीक है। ये इस माइनस की वजह से, ये बाहर माइनस था, -5 कॉमन आया ना, इसने इस वाले को भी माइनस कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर ये से मल्टीप्लाई होता है तो ये आगे जो होता है ना प्लस आएगा। अगर आप इसको ओपन भी करते हैं ना, अलजबरा में ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना तो आप ऊपर से नीचे भी जो है ना रिवर्स भी आप अपना आपको चेक कर सकते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करें -5c और दोबारा करें +20, ठीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये अब इसमें कॉमन आ रहा है c -4 और लेफ्ट रह रहा है हमारा c -5, ठीक। और यही आंसर है आपके पार्ट नंबर सी का। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी, 1 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 28। अब आपने 28 के फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिसमें जो है ना -16 आपके पास जो है ना वो आंसर आए। हम 28 का एलसीएम लेंगे, 2 1 4 2 7 और फिर 7 1 7, ठीक है। ये आपके आगे। अब जो है ना आपने देख लेना है, देखें इसको 4 से मल्टीप्लाई 2 ज़ा 4 और 8 7, ये भी 4 7 ज़ा भी 28 होता है, लेकिन ये हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। हम 7 में अगर 4 प्लस करें या माइनस करें, हमारी वो जो होती है ना वो बात आती नहीं है, हम उसको कर ही नहीं सकते हैं। तो इधर जो है ना हम इधर हमारा फैक्टर हमारा बन रहा है जो है ना 7 को 14 से मल्टीप्लाई करें और उसको 2 से, ठीक है। 14 2 ज़ार जो है ना वो 28 आएगा। फिर इस तरह जो है ना वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह करना है। 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 28 आता है, और ऐसे ही -2, और इसको अगर हम प्लस करें तो वो जो है ना हमारे पास -16 आता है, ठीक है। ये वाला जो है ना हम इस पर फैक्टर अप्लाई करेंगे, -14 -2 +28 के साथ लगेगा, ठीक स्टूडेंट्स। इसमें से अब हमारा कॉमन निकल रहा है डी, पीछे लेफ्ट रह रहा है डी -14 और इधर आ रहा है कॉमन -2 और पीछे लेफ्ट रह रहा है डी -14। फिर वही बात कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये ऊपर +28 आएगा, ठीक। अब इधर इन दोनों वैल्यूज़ में फिर एक कॉमन आ रहा है डी -14 और फिर उसके बाद लेफ्ट रह रहा है डी -2, ठीक है। और यही आंसर है पार्ट नंबर डी का, इट्स सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ई, ये देखिए इधर 1 है और इधर -16 है। इसको अगर हम -16 को मल्टीप्लाई करें तो -16 आता है। 1 से तो हमने जो है ना ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनसे हम मल्टीप्लाई करें तो -16 आए, और अगर हम प्लस माइनस करें तो 6 आए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने 16 के पहले हम फैक्टर्स देख लेंगे, 2 8 ज़ार और 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार, ठीक है। ये आपका आ गया 4, हाँ जी। और अब हमने इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं इनको देखते हुए कि जो है ना हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -16, और अगर हम प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास 6f आए, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, और अगर हम माइनस कर दें 8 में से 2 तो 6 आता है, ठीक है। तो ये फिर हम बनाएंगे 8 -2, 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें -16, ठीक है। और अगर हम इसको प्लस माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास
+6। ठीक है, देखें ये इसके जो है ना फैक्टर्स बन गए। ठीक है, ये ब्रेक हो गई हमारी जो है ना मिडल वाली टर्म। ठीक, ये आ गया हमारे पास 8f -2f -16। इधर से कॉमन लिया f आया और पीछे लेफ़्ट रह गया f +8। इधर से कॉमन लिया -2 आया और लेफ़्ट रह गया f +8। ठीक है, f +8 और f +8 को हमने कॉमन ले लिया, दोनों के पास है f +8 और ये पीछे रह गया f -2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया हमारा पार्ट नंबर ई। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर एफ, ये इधर अब आ रहा है -120। ठीक है, वही अब आप -120 का एलसीएम ले लें, आपको पता चल जाएगा आपने कौन से फैक्टर्स लेने हैं, 6 और 15 और 3 5 आर। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को देखते हुए आप जज कर लें अपने ऐसे फैक्टर्स बना लें कि जिसको प्लस माइनस करें 2 आए और मल्टीप्लाई करें -20 आए। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। जी ये 12, ये देखें ये 2 2 ज़ा 4 और एक ये हो गया। ठीक है, इस 2 को नहीं शामिल करेंगे, 12 हो गया और ये 5 2 ज़ा 10। ये आपके जो है ना फैक्टर्स बन रहे हैं। देखें, अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करते हैं -10 के साथ तो आपके पास आता है -20, और अगर आप 12 को माइनस कर देते हैं 10 को माइनस कर देते हैं 10 से तो आपके पास आता है +2। ठीक है, और यही हमारे इधर फैक्टर्स जो है ना इसके बन रहे हैं पार्ट नंबर डी एफ के। h की स्क्वायर +12h -10h -120। ठीक है, इधर से कॉमन आया h +12, इधर से कॉमन आया -10 h +12। ये h इन दोनों के पास h +12 है, h +12 को कॉमन लिया, बाकी रह गया h -10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया एफ पार्ट का। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर के, इधर हमारा बन रहा है फैक्टर 12। ठीक है, फैक्ट 12 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि जो है ना ये हमारी मिडिल टर्म जो है ना वो हमारी जो है ना वो ब्रेक हो। 2 6 आर, 2 3 आर और 3 1 आर 3। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 4 से 3, 3 2 ज़ा 6। हाँ जी, ये 6 में से जो है ना ये वाला हमारा फैक्टर बन रहा है। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो हमारा आता है, बल्कि -6 को अब हम, क्योंकि हमें मिडल वाला भी जो है ना वो माइनस में चाहिए। ठीक है, -6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास -2, और अगर माइनस तो ये हमारे पास आ जाता है -4। ठीक, अब आपको ये मिडल वाली जो है ना वो भी हमारी माइनस में आ गई, तो ये अब हम जो माइनस का साइन है वो हम अपनी बड़ी वाली वैल्यू के साथ लगा देंगे, क्योंकि जिस बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस होता है तो वो ही फिर आगे जो होती है ना माइनस आती है। ये अब आ गया हमारा के स्क्वायर -6k +2 के -12। ठीक है, इसमें से हमने के कॉमन लिया, के -6 आया, और इधर से हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आया के -6। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर जो है ना वो के -6 जो है ना वो है कॉमन है, तो हमने इसमें से के -6 को कॉमन लिया और पीछे हमारे पास लेफ्ट रह गया के +2। ठीक, और यही आंसर है हमारे पार्ट नंबर जी का। ये अब एच पार्ट, ये -21 आ रहा है, 21 का एलसीएम लिया, 3 7 आर और 7 1 आर। ठीक है, अब हमने ऐसा प्लस माइनस करना है कि जो है ना हमारे पास मिडल में आए 20 आए। ठीक है, हम वही वाला 20 वाला ही लेंगे, इसका जो है ना -21 को जो है ना ये इससे, क्योंकि फैक्टर से तो ये 7 3 आए हैं, अगर स्प्लिट करते हैं तो वो नहीं आएगा। ठीक है, इधर हम -21 को ही लेंगे। -21 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 21 माइनस, और -21 में से अगर हम
+1 कर दें तो हमारे पास आता है -20। ठीक स्टूडेंट्स, ये नहीं अब होगा, ये अब हम ये 21 ही लेंगे। ये हमारे फैक्टर्स बन गए m की स्क्वायर -21m + m -21। ये m हमने इसे कॉमन लिया, ये आया -m -21 और ये भी इधर आ गया m -21। ठीक है, जिधर कुछ नहीं होता इधर 1 होता है। ठीक है, वैसे लिखें ना भी तो बेहतर है, क्योंकि अंडरस्टूड बात होती है। जो अंडरस्टूड बात होती है ना कि ये इधर 1 ही आएगा, तो जो है ना, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि आपको गलती ना लगे, तो अगर आप लिखना भी चाहें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये m+1 और m -21। ठीक है, और एक और ये बात कि अगर आप m+1 को पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में जो होती है ना मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, इस वजह से मल्टीप्लाई होते हुए इसको पहले लिख लें या उसको पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 6 2 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12 एक ही बात है, ऐसे ही ये बात है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। Now students, question number 2, factorize each of the following expression completely। आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। आपने जितने भी पीछे टर्म्स किए हैं ना, उधर जो था एन स्क्वायर आ रहा था कि एन स्क्वायर से मुराद ये कि इधर जो था ना कोई साथ वैल्यू नहीं थी है, लेकिन अब इधर जो है ना वो वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इन सब क्वेश्चंस में जो है ना ये इधर स्क्वायर के साथ जो है ना वो कोई ना कोई जो है ना वो लगा हुआ है, कोफिशिएंट लगा हुआ है। ठीक है जी, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया सेम एज इट इज़ ये जो हमने पहले किए हैं, तो हमारे पास 7 3 आया, 7 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 21। अब हमने 21 के फैक्टर बना लेने हैं, 3 7 और 7 1 +7। ये हमारे जो है ना ये फैक्टर बन गए 3 7 के। देखिए, अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10। ठीक है, 7 को 3 में प्लस करें तो हमारे पास 10 आ जाता है। वेरी सिंपल, 3n की स्क्वायर और बेशक 3n पहले लिख लें, फिर 7n और +7। ठीक, ये हमारी मिडिल टर्म हमने ब्रेक भी कर दी अपनी। ठीक है, इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 10n। ठीक, ये 3, ये n भी साथ कॉमन आ रहा है, लेफ्ट बचा n+1 और इधर 7 और लेफ्ट बचा n+1। ठीक, इधर n+1 कॉमन है, n+1 को हमने कॉमन लिख लिया और साथ 3n+7। ठीक, और ये आंसर आ गया आपका ए पार्ट का। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी, 4p की स्क्वायर + 8p + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ा 12 आया। 12 के आप जो है ना फैक्टर्स जो है ना वो बना लें, 12 को जो है ना उसके फैक्टर्स बना लें, 2 6 ज़ार, 2 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। ठीक है, अब कोई ऐसा प्लस माइनस करेंगे जो है ना वो आपका 8p आए। 2 4 2 3 ज़ार 6, हाँ जी ये 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 12 आता है, और 6 में अगर हम +2 करें तो तब भी 8 आता है। ठीक है, और यही हमें चाहिए, यही हमारी मिडल टर्म जो है ना वो ब्रेक हो रही है 6 और 2 में जो है ना। ये 4p की स्क्वायर + 6p + 2p + 3, इसमें से हमने कॉमन ले लिया 2p और लेफ्ट रह गया p + 3। ठीक, और इधर रह गया 2p सॉरी, क्योंकि p 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इधर 2p और ये +3। ठीक है, इधर कुछ नहीं तो इधर 1 लगा लें, इधर जो है ना 2p + 3 और 2p + 1। ठीक, ये देखें ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, ये पहले लिख ली और उसके बाद जो लेफ्ट रह गए 2p + 1 उसको लिख ली, और ये आंसर है हमारे बी पार्ट का। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सी, 12 6 ज़ार 72। अब हमने इधर 72 के फैक्टर्स बना लेने हैं, और ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हमारी जो मिडल टर्म ब्रेक हो तो उधर -17 क्यों आए। ठीक है, 72 के फैक्टर बनाए तो वो आए 2 3 ज़ा 6 और 1 2 6 ज़ा 12, 1 2 8 9 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8
8 और मैं 6 प्लस किया 8। हाँ जी, ये भी इसका फैक्टर नहीं बना है, ठीक है। हमने ऐसा फैक्टर लेना है कि जो है ना हमारे मिडल वाली टर्म जो है ना वो -17 आए, हम उसको ऐसे जो है ना वो प्लस माइनस करें, ठीक है। देखिए आप जो है ना अगर इस तरह नहीं ना आपको पता चलता तो आप डिफरेंट फैक्टर्स जो है ना वो लिख भी सकते हैं, ठीक है। और फिर उनमें से चूज़ कर सकते हैं कि जो है ना ये -17 आ रहा है, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो ये इतने इजी हो जाएंगे आपके लिए जो है ना, आप अपने माइंड में भी जो है ना वो इनके फैक्टर्स बना सकेंगे, ठीक है। आपको ये करने की इधर ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए 3 3 ज़ार 9, ये 9 को मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। इसको अगर हम प्लस माइनस करें ना तो वो हमारा 17 आ रहा है, लेकिन इधर डिफरेंट बन रहे हैं। 4 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें ना तब भी हमारा 72 आता है, ठीक है। और उसके बाद 6 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें ना तब भी जो है ना हमारा 72 आता है, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये नहीं 3 3 9 8 ज़ार, ठीक है। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और ये 3 3 ज़ार 9 9 8 ज़ार 72 होता है, ठीक है। ये डिफरेंट जो होते हैं ना वो फैक्टर जिसके बन रहे हैं ना 8 9 ज़ार और 9 8 ज़ार एक ही बात, ठीक है। लेकिन ये देखें हमें रिक्वायर्ड ये वाला है, ठीक। ये जो है ना अब हम इसको जो है ना ये है ये -9 मल्टीप्लाई बाय -8 तो हमारे पास क्या आ रहा है 72। और यही -9 को अगर हम प्लस कर देते आई मीन के माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाता है -17, ठीक है। तो ये वाला जो है ना वो इसका फैक्टर लगेगा, ये 9q² -9q -8q +12। इसमें से कॉमन निकला 3q 3 2 ज़ा 6q -3, ठीक है। इधर कॉमन आया 2, बल्कि 2 भी नहीं 4 4 2 ज़ार 8, हाँ जी 4 कॉमन आएगा बाहर 4 और अंदर लेफ्ट रहा 2q और -3, ठीक है। तो ये 2q -3 दोनों में कॉमन है और बाकी लेफ्ट बटा 3q -4, ठीक है। और यही आंसर है हमारे सी पार्ट का स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी, ये आर है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 12। ये 12 के फैक्टर बना लें 2 6 ज़ार 2 3 ज़ार और 3 1 ज़ार 3 2 2 ज़ार 4 और 4 में अगर आप 3 को प्लस करते हैं तो आपके पास 7 आता है। लेकिन हमने इनका साइन का ध्यान रखते हुए अपनी जो है ना वो फैक्टर्स बनाने हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय -3 वी गेट +12 और जो है ना -4 को अगर -3 ये दोनों ऐड होंगे और साइन माइनस का आएगा, इसका मतलब कि ये दोनों माइनस के साथ जो है ना वो हमने वैल्यूज़ लगी हुई उनको फैक्टर्स बनाना। 4r की स्क्वायर -4r 3r +3, इसमें से कॉमन लिया 4r, लेफ्ट रह गया r -1 -3, पीछे रह गया r -1 r -1 4r -3, ठीक। और यही आंसर है पार्ट नंबर डी का, ठीक स्टूडेंट। नाउ पार्ट नंबर ई, इधर आ गया 8 है, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 8 5 40 0 4 8 1 8 9 10 11 12 120। अब हमने इधर 120 के फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें ये आए 2 मल्टीप्लाई करें 120 आए और अगर हम प्लस माइनस करें तो 2 आए, ठीक है। 260 30 15 3 5 और 5 1 5, ठीक है। ये आपने बनाया 3 12 को 10 से, जी 12 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें ना -10 से तो हमारे पास आता है -120 और अगर हम 12 में से 10 को माइनस तो हमारे पास 2 आता है प्लस में, ठीक। ये वाला 12 और 10 वाला जो है ना वो हम इसका फैक्टर बनाएंगे। 8x²
12s माइनस 10s माइनस 15, इधर कॉमन लिया s और 4, 4 2s आर और 2s आया और 4 3s आर जी, इधर आ गया 3s। ठीक है, इधर हमारा कॉमन आया 5, 5 के साथ हाँ जी 5 कॉमन आया और ये रह गया 5 2s और ये प्लस 3। ठीक है, ये देखें ये सेम आ गए। ठीक है, ये 2s प्लस 3 और 2s प्लस 3 ये सेम है, ये हमने कॉमन ले लिए 2s प्लस 3 और इधर आ गया 4s माइनस 5। ठीक है, और ये आंसर हो गया ई पार्ट का। ठीक, नाउ पार्ट नंबर एफ, ये आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया 6 को, ये हो गया -120, ये -120 आया। उसके बाद जो है ना इसको अब इधर भी -120 को जो है ना वो आपने स्प्लिट करना। आपने ऑलरेडी अभी इसका जो है ना एलसीएम लिया है, इसमें से ये आप प्लस माइनस करके देख लें। ये अब हमारा -120 है। देखें अगर नहीं ना पता चल रहा तो हम इसके डिफरेंट फैक्टर्स बना सकते हैं। एक तो आपने बनाया था ना 12 10, ये तो इधर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर ये आप एक बना लें 3 5 15 और 15 2 2 4 4 2 8, 15 मल्टीप्लाई बाई 8, ये भी नहीं हो रहा, ये भी 19 नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपको नहीं ना पता चलता तो आप इस तरह जो है ना वो दे के 2 2 4 4 2 8 8 8 3 24, हाँ जी 24 और ये जो है ना ये 5 वाला बनेगा। देखें हाँ जी 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -5 के साथ तो हमारे पास आता है -120 और 24 को अगर हम 5 में से तो ये हमारे पास +19 आता है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना ये फैक्टर 24/5 वाला बना। 6t की स्क्वायर 24t -5t -20। ठीक है, इसमें से 6 को आपने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास रह गया टी, 6 के साथ टी भी टी और 6 4 24 -5 और रह गया टी +4। ठीक है, इधर से इन दोनों में कॉमन आ रहा है टी +4 और लेफ्ट रह रहा है 6t -5। ठीक, और यही आंसर है हमारे एफ पार्ट का स्टूडेंट्स। नाउ पार्ट नंबर जी, 21 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 4 1 4 4 2 8 84। ठीक है, 84 को जो है ना वो आपने इसका एलसीएम ले लिया, 2 4 2 2 और 2 2 1 और फिर 3 7 और 7 1 7। ये हमारे पास आ गया। अब हमने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि हमारे पास जो है ना मिडल वाला -8 आए और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है ना वो 84 आए। ठीक है, 7 3 21, 21 को ये भी नहीं आता, 7 2 14, 14 में से 6, हाँ जी ये लग रहा है 14 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास जो है ना वो 8 आएगा जी। तो ये हमारा फैक्टर बना। 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -14 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो हमारे पास आता है -84 और -14 में अगर हम प्लस कर देते हैं 6 तो हमारे पास आता है -8। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे जो है ना ये अप्लाई होगा ये वाला फैक्टर। नाउ 4u की स्क्वायर -14u +6u -21। ठीक है, 7 3 7 2 14 और ये। ठीक स्टूडेंट्स,
जी इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास आया 2u, तो ये आया टू यू आया और साथ आया -7। ठीक, इधर से 3 कॉमन आ रहा है, 3 और आया u-7। ठीक है, ये आ गया अब 2u-7। 2u-7 दोनों के पास है, ये 2u-7 लिखा गया और साथ आ गया 2u+3। ठीक है, और यही आंसर है हमारे पार्ट नंबर जी का। ठीक, ये इधर से कॉमन लिया 2u आया, लेफ्ट 2u-7 और इधर से 3 कॉमन लिया तो आया 2u-7 और फिर ये हमारे पार्ट नंबर जी का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8, आप 18 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करके देख लें क्या आता है। 972 7 9 1 9 10 11 16 आया। ठीक है, 3 8 24 2 10 ये 702 आया है जी। अब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 702 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है ना -1 आए। 702 के आप फैक्टर्स बना लें, 2 3 और 5 और ये 1। अब ये 3 के टेबल पे जा रहा है 1 और 3 1 3 और 3 7 फिर 3 के 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 1 और फिर ये 3 के टेबल पे। ठीक है, फिर 13 के टेबल पे आ गया। ये जो इसके फैक्टर्स बन गए, इसको देखते हुए जो है ना आप बना लें कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास -1 आए। देखिए 3 3 9 9 3 27 और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26 -27 मल्टीप्लाई बाई 26 वी गेट 207। ठीक है, और -27 में अगर हम +26 कर दें तो हमारे पास आता है -1। ठीक है, ये हमने अपने फैक्टर्स इसके बना लिए। ये हम इधर अब पुट करेंगे, -27w +26w -39। ठीक है, इधर से हमने ये दोनों 9 के टेबल पे आ रहे हैं, 9w 9 2 18 w 9 3 27। ठीक, ये आपके पास आ गए, ये दोनों 13 के टेबल पे आ रहे हैं। ठीक है, 13 2 और ये -3। ठीक, इसको कॉमन लिया आपने 2w -3 को और लेफ़्ट वाली वैल्यू 9w +13। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इच पार्ट, और यही आंसर है इच पार्ट का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।